देखिए, मैं एक एक जैसे हिस्टोरिकल बातें हुई जहां पे, अच्छा प्लीज 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 प्लीज। एक, क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें प्लीज, क्या क्या कहना चाहते हैं? हम्म। देखिए, तो सुनिए सर, क्या है, जैसे इन्होंने कहा, जब पार्टीशन हुई तो बंगाल में 1946 में सोहरावर्दी ने वहां पे कॉमनल जो दंगे गिरवाने कर दिए शुरू, जो बंगाल था उस वक्त यूनाइटेड था कलकत्ता में, जो इन्होंने बात की। देखिए, दूसरी बात यह है, कश्मीर के जो लोग हैं इस वक्त, खासकर कश्मीर के, जो आपने बात कही है ना कि ये इन्हीं में से कहते हैं कि हम हमसे ज्यादा अच्छा एक्टर कोई कोई नहीं है, ये मैं बात कह दूं कि देखिए, जो ये लोग बड़ा से प्ले करते हैं, से प्ले क्यों करते हैं, ये एक किस्म के आप कह सकते हो फंसे हुए हैं, और ये खुद ही फंसते हैं, मैं ये भी बात करूं। देख लो, आपने टू नेशन थ्योरी आ गई जब 1947 में, तो जैसे इन्होंने कहा, चौधरी आवास, उनकी क्लियर कट पॉलिसी थी कि हमें मुस्लिम पाकिस्तान में जाना है, इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान में जाना है। तो मैं ये बार बार कहता हूं, जो कश्मीरी थे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनका लीडर था, जिसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस चेंज की थी। तो अब जिनके, आप कह सकते हो, पुत्र फारूक अब्दुल्ला और पोता जे उमर साहब जो हैं हमारे, उमर अब्दुल्ला साहब, तो इन्होंने क्या किया, चूज किया। मैं ये बार बार कह रहा हूं, इन्होंने जो सेकुलर इंडिया को जो चूज किया है, ये जो भी कहो, अगर ये खुद ही प्ले हैं ड्रामा के उसके, तो ये खुद ही जब जिन्होंने प्ले किया है, तो इनको ही उस प्ले में एक्टर भी बनना पड़ेगा, डायरेक्टर भी बनना पड़ेगा, और भी उसको सेकुलरिज्म की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन्होंने खुद ही चूज किया है, और ये इंडिया के, सेकुलर इंडिया के साथ रहे हैं। और उस वक्त कबायली हमला हुआ, डिसगाइज जो लोग थे आर्मी के, पाकिस्तान के, वो लूटते हुए आए, और उस वक्त पूरा कश्मीर, ये लीडरशिप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस में की, एक इंस्ट्रूमेंट एसेशन भी लिखा, और एक डिमांड भी की, और मुकाबला भी ये किया कबायलियों के साथ। और आप शेख साहब की स्पीच 1975 की, जब जो सीएम बने थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो उस वक्त सुनना, इन्होंने बार बार इसको पाकिस्तान को के खिलाफ कंडेम किया था कि आपने कैसे मकबूल शेरबानी को मारा, हमारी बहु बेटियों को कैसे आपने रेप किया, हमें कैसे लूटा, हमारा मुजफ्फराबाद कैसे लूटा, हमारा बारामूला कैसे लूटा, आज आपने ये तबाही की है। तो फिर देखिए, कश्मीरी लोगों को समझना पड़ेगा, मैं ये बात कहूंगा, अभी भी जो यहां पे बहुत किस्म के एक्सपेरिमेंट हुए, पॉलिटिकल हुए, ठीक है, ये एक्टर बने जो आपने कहा, अगर कोई एक्टर डायरेक्टर बनता है, और एक बड़ी अच्छी कौम है, मैंने सर्व किया, बहुत अच्छी कौम है। अभी मैं बताऊं, अगर एक आप कश्मीरी को देखोगे, आप कश्मीरी को देखोगे ना, देखो आप देखो कितना दर्द दिखा रहे थे, और जो गाइड था, वो गाइड था, लेकिन इनकी लीडरशिप जो है ना, जो इनको मार्गदर्शक जो है ना, वो उनको क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। हाँ,
देखिए, जो आसिम मुनीर आर्मी चीफ पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी, वो लोगों को उसने कन्फाइन किया था पाकिस्तानी मुस्लिम को कि भाई आप लोग देखो हम हिंदुओं से अलग हैं, और उसने पूरी फंडामेंटल इस्लामिक कट्टरवाद की बात की और कहा कि हमारे रीति रिवाज दूसरा तीसरा है। पाकिस्तान आर्मी तो एक ने हमने इस पे बात की तो उन्होंने कहा कि आर्मी पॉलिटिकल अफेयर में क्यों इन्वॉल्व होती है, ऐसी बातें क्यों करती है, कम्युनल बातें क्यों नहीं करती है। क्योंकि जो जिना का जो 1947 में जिना का लास्ट भाषण आप सुन लेना, फर्स्ट भाषण, लास्ट नहीं फर्स्ट बाद में भी दिए होंगे, उन्होंने कहा था कि जो माइनॉरिटी रह गई है पाकिस्तान में उनको पूरा डेमोक्रेटिक अधिकार होंगे। तो जो मुनीर आर्मी चीफ दे रहा है स्टेटमेंट, उसमें सिख भी है, हिंदू भी है आर्मी में, और वहां की पॉपुलेशन है, सिंध में है और काफी लोग हैं। तो अगर आर्मी चीफ कॉमनल बात करता है, भाई आप जिस इंडिया सेकुलर है, हम हिंदुओं का ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ठीक है, मेजॉरिटी में है, मुस्लिम वहां पे मेजॉरिटी में है, लेकिन जो हमारी बात है तो ये हुआ, मैं कहता हूं जो पीस रिस्टोर हुआ, एक ये फैक्टर है, ये घटना का, जो इस घटना का, और इस घटना जो पहलगाम वाली को 1990 से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं कहता हूं क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत चेंज आ चुकी है। हमारा सिनेमा टूरिज्म है, इलेक्शन देखो कितनी इलेक्शन हो चुकी है, और देखो पार्टिसिपेशन कितनी है। और 1990 का जो ये हुआ, ये एक हिस्ट्री है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी ठीक है आपकी बात। ये जो कुछ लोगों ने जो फंडामेंटलिज्म, जो एक कट्टरवाद का, वो भी एक कारण है, लेकिन ये जो हुआ है, ये जो किया है, ठीक है आपका बात, आप कहते हैं कि जहां के कुछ, देखिए मुखबर और जो शेल्टर देने वाले गाइड हो सकते हैं, लेकिन मैं ये वायदे के साथ कहता हूं, कश्मीरी जो है ना, चाहे मुस्लिम है, पंडित है, सिख है, देखिए आप हिस्ट्री देखो, क्राइम लेस सोसाइटी थी, बड़ी एडवांस सोसाइटी है, वहां कश्मीरी की बात होती है, कश्मीरियत, सूफीइज्म देखो, आप देखो कितनी शराइन है वहां पे, वो लोग ऐसे नहीं है, आप देखो आप कभी कोई, लेकिन ठीक है इस वक्त फंस चुके हैं, और ये जो बड़ी बात है जो हुई है, और इनको अभी एक सॉलिड बात करने चाहिए कश्मीरियों को। और ये भी देखो इनकी जो मैं एक बात 2 मिनट लूंगा आपके, इनको कन्फाइंड सिर्फ से प्ले नहीं करना चाहिए। जो आपने बात की है ना कि यही लोग कश्मीर को बचाएंगे, यही लोग पंडितों को वापस कश्मीर में लाएंगे और इंटेग्रेट लगेंगे, और पाकिस्तान जब दूसरे नेशन जो हैं, जो मिसगाइड करते हैं, जो कॉमनल जहां पे एजेंडा चलाते हैं, उनसे दूर रहेंगे और अपनी आइडेंटिटी कश्मीरियत को बरकरार रहेंगे, तभी जमहूरियत इंसानियत की बात होगी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम, सभी ने कंडेम किया है, और हमारे जो बार एसोसिएशन जो ग्रुप है कश्मीर में, जूरिस्ट, कश्मीर जूरिस्ट ग्रुप है, डेमोन्स्ट्रेशन की हर बंदे ने, आपने देखा है सारा, तो वो वाली बात नहीं है, कंडेम हो रहा है, लेकिन फंसे हुए हैं कुछ लोग। और इस वारदात को जो आपने कहा, नाम पूछा, धर्म पूछा, फिर गोली मारी, ये कोई बात नहीं। और इस्लामिक जो हमारा एक आप कह सकते हो धर्म है, उसमें भी ऐसा नहीं किया है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा है, और ये एक बार्बरिक ब्रूटल, आप कह सकते हो, जहां पे अभी टकराव क्या होगा, मैं आपको और दानव और मानव, दानव और आगे कश्मीरी अपने आप को सूफीज्म की बात करते हैं, कश्मीरियत की बात करते हैं, और जो अगर अल्लाह पे विश्वास करते हैं, खुदा पे विश्वास करते हैं, तो कोई कश्मीरी दानव नहीं बनेगा। ये काम जो हुआ है, ये दानव वाला है, मानव वाला नहीं। आप क्या कहते हैं? जो ये वाला है
देखिए, जो कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें ये डिसीजन हुआ, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने जो एक रिलीज की, प्रेस रिलीज हुई एज ए स्पोक्स पर्सन, प्रेस को बताया, तो उसमें मैं ये एक बात क्लियर है, जो घटना पहलगाम की हुई उसके लिंक देखते हुए ऑर्गेनाइज क्राइम कहां से शुरू है क्या नहीं हुआ, तो उसका रिएक्शन रिटेलिएशन में जो हमने जो चूज किया, एक्शन लिया, वो एक आप कह सकते हो एक डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन के बेस पे हमने जो डिसीजन लिया है, और एक कंट्री वो ले सकती है। एक तो आ गया डिप्लोमेटिक रिलेशंस, हमने कर लिए पर्सनल, जो नॉन ग्रेटा वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया। हमने अपने जो लोग थे वहां पे, जो हमारे जो हाई कमीशन में थे, वो वापस कर लिया, और यहाँ के लोगों को भी वापस किया। अंटारी बॉर्डर पे जो एक्टिविटी, देखिए रेल जो सस्पेंड हो जाएगा जो चलती है अटारी से, और जो बाघा बॉर्डर पे जो ड्रामा होता है, नौटंकी होती है हर शाम को, वो भी खत्म हो जाएगी। देखिए, जब आप एक और ऐड करूंगा, एलओसी पे जो ट्रेड हुआ था, जो एक कमान पोस्ट से था, और ये एक हमारा पुंछ वाले जो जाता था रावला कोट की तरफ, पुंछ रावला कोट बात जाती थी, बिजनेस भी होता था, जो बार्टर सिस्टम में था। अब देखिए, अगर हमने वो बंद कर दिया, वो बंद कर दिया है, तो क्यों हम ये बागा को शुरू करें, अटारी को शुरू करें? और क्योंकि उसमें हमें जो बातें पता चली, स्मगलिंग की बातें थी, वहां पे काफी ये जो नारकोटिक्स थे वो आते थे, बहुत कारण था, एलओसी ट्रेड किया, इसके पूरा एक सर्च वर्क हुआ। तो आपकी बात है, जब हमारे ये बात कहते हैं कि ये दो कौमें अलग अलग हैं, हम कभी नहीं समझेंगे। इंडिया सेकुलर है, उनसे ज्यादा मुसलमान हमारे पास हैं, और सारे मुसलमान जो बात करते हैं वो नेशनलिज्म की करते हैं। वो किताब होते हैं, कहते कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे, और कश्मीर के लोगों ने खुद सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया है। तो ये जो बातें हैं ना, ये कितना मर्जी पाकिस्तान कर ले, जब तक वो कहता है जगुलर वेन है कश्मीर, 100 साल तक लड़ेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो कहता था, जहां जे कितने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, 1947, 1965 और 1971, तो एक हाथ इनका हमने पहले ही काट दिया था 1971 में बांग्लादेश बना के। और आप देखेंगे आगे मैदान, बलोचिस्तान हम नहीं बात करेंगे क्या हो रहा है, सिंध में है, पख्तूनाबाद में क्या है, यह सिर्फ पंजाब तक ही लिमिटेड है। जो पॉलिटिक्स है, शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या किया, उस वक्त मेजॉरिटी में था। देखिए, पीओके का बड़ा मजेदार बात है, जब पीओके के ग्रीवेंस लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती है, आम इंडिविजुअल जाता है, कोई पीआईएल लगती है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है कि पीओके हमारा पार्ट नहीं है। पीओ बड़ा बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड होगी कि सुप्रीम कोर्ट में प्ली ली जाती है कि जो पीओके है वो हमारा पार्ट नहीं है, और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी यह बात होती है। तो मैं बार बार कहता हूं भाई, जब आपने दे दी है बात, कहां सुप्रीम कोर्ट दे दिया है पीओके को, प्रेसिडेंट पीओके का है, प्राइम मिनिस्टर पीओके का है, तो फिर क्यों
आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड करते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो 1974 को एक्सटेंड क्यों किया गया? देखिए, ये दोगले बात है जो पीओके के लोगों को समझना चाहिए। पीओके के लोगों को समझना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को समझना चाहिए, जो ख्वाब ले रहे हैं कि हमारा फोर्थ फिफ्थ प्रोविंस बनेगा गिलगित। कोई राइट नहीं है वहां पे, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और देखिए, जो सैंक्शन इंडिया ने अभी दी है ना, देखिए अभी इनकी जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे खजूरिया साहब ने कहा, ये और भी करती है, सारा बिजनेस उनके कंट्रोल में है। आज देखो महंगाई का क्या हाल है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं जो सीधी बात कहता हूं, फौजी दखल जो इस वक्त जो आप जो यूनाइटेड नेशन जहां पे है, और जो जे कोई भी एक अलो भी नहीं करता, और इंडिया एक जमहूरियत है, जे इंटरनेशनल एक को आपको विश्व गुरु कहता है। मुझे नहीं लगता कि कोई एडवाइजेबल है फौजी एक्शन से। देखिए, जैसे कश्मीरी लोगों को हमने बिन ओवर किया, पॉलिटिकली किया, इंसानियत के बेस पे किया, और ये सारा देख रहे हैं जो कश्मीर में पहलगाम की घटना जो हुई, इसको भी पीओके वाले देख रहे हैं, इसको भी गिलगित बल्तिस्तान वाले देख रहे हैं, हर बंदा देख रहा है। अगर ये आर्मी चीफ का मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, बड़ा अच्छा है। देखिए, जो पीओके के लोग हैं, जैसे खजूरिया साहब ने पिया, आप सर्वे कर लो और सर्च कर लो, ये वर्चुअली पीओजी है। सारा जम्मू कश्मीर का पहाड़ी इलाका है, यहां पे पहाड़ी लोग हैं, इनकी बोली अलग है, ये पटवारी बोलते हैं। ये रजौरी पुंछ वालों को पहाड़ी स्टेटस क्यों दिया, एसटी में क्यों लाया? ये भी एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट किया किनको? पीओके वालों को। देखो भाई, हर एक को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इंक्लूसिव जो हमारी डेमोक्रेसी है ना, इंडिया की पॉलिसी है ना, मैं लगा कि ये खुद ब खुद जो जमहूरी सिस्टम हमारा है, और जो इनका फंडामेंटलिज्म, जो अगर आर्मी चीफ ये बात करता है, कम्युनल बात करता है, और अपनी जो एक्टिविटी है आर्मी की, जो सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में, बिजनेस एक्टिविटी में रखता है, वो फौज लड़ नहीं सकती। मैं ये बात आपको कह दूं, अगर कहीं ये यही कर सकती है जो ये पहलगाम वाले इंसिडेंट करवा सकती है। आवाज कट रही है मनोज जी, आवाज कट रही है, दोबारा रिपीट करें प्लीज। नहीं, देखिए, लातों से खुद ही इसकी पिटाई हो रही है, वहां कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं, इनको पीटने की जरूरत ही नहीं है, खुद देखिए पख्तूनाबाद में क्या हो रहा है, जो दुरंद लाइन पे इनको पीट रहे हैं, कौन? इनके ही जो दूसरा ग्रुप है, तहरीके तालिबान, ठीक है, बलोचिस्तान में भी इनको पीट रहे हैं। और जो देखिए, मैं एक बात कहूंगा, जो जिसको इन्होंने कैदी नंबर 420 कहता है, कोई कुछ कहता है, जो इस वक्त पाकिस्तान की इनकम्बेंट जो कॉमन है, जो लोग हैं उसमें, जो कर अली भुट्टो का बेटा बिलाल पोता बिलाल भुट्टो कहता है कि वो उसको इमरान को
इमरान की जो डेमोक्रेटिक, मैं नहीं कहता हूं, आई एम नॉट, जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कोई एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में। वो जो आर्मी चाहिए जिसको बैठाएगी, जुडिशरी थोड़ा काम करती है वहां पे। तो मैं इस हक में नहीं है अजराइल वाला जो आर्मी, मैं इस हक में हूं, हम दिल जीतेंगे। एक दिन पीओके के लोग, जैसे बांग्लादेश के लोग, मुजीबुर रहमान हमारे पास आया था और शेख हसीना वगैरह को, मुजीबुर रहमान को हमने शरण दी थी, शेख हसीना को अभी भी दी हुई है। जो लोग खुद ब खुद आएंगे हमारे पास, और ये दिन दूर नहीं है। जैसे ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ ना, पहलगाम का, एक मिनट, तो इसको देख के कोई इंसान जो होगा, मानव होगा, मनुष्य होगा, इंसान होगा, वो कभी भी जो जिन्होंने किया, मेंटर जो आईएसआई के लोग हैं, पाकिस्तान की आर्मी के लोग हैं, जिन्होंने ये करवाया है, जो भी लोग हैं, वो उनके साथ कोई भी इंसान नहीं जा सकता। तो इंसानियत की बात है कश्मीर में और परवेज रहेगी। थैंक यू।